बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त शाहिद रशीद आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टॉक विद शाहिद में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, हमें अपने जानवरों को गबन कब कराना चाहिए ताकि हमको 100% उसका रिज़ल्ट मिले। दोस्तों, इसके लिए हमें 2-3 बातों का पता होना चाहिए कि हमारा जानवर हीट में कब आता है और हमारे जानवर की हीट का दौरानिया कितने घंटे होता है, और हम अपने जानवरों को एआई और सांड से कब क्रॉस कराएं जिससे हमको 100% रिज़ल्ट मिले और रिपीटर जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए साथियों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हमारी गाय और हमारी भैंस किस मौसम में ज़्यादा हीट में आती है, इस बात का हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारी गाय गर्मियों के मौसम में ज़्यादा हीट में आती हैं और हमारी भैंस सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हीट में आती हैं। दोस्तों, हमारी गाय के हीट का दौरानिया कितने घंटे होता है? दोस्तों, हमारे गाय की हीट का दौरानिया 24 घंटे होता है और हमारी भैंस की हीट का दौरानिया 16 से 18 घंटे होता है। तो दोस्तों, हमें अपनी गाय और भैंस को कब एआई और सांड से क्रॉस कराना चाहिए जिससे हमको 100% रिज़ल्ट मिले और हमें रिपीटर जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, जब हमारी गाय हीट में आती है तो हीट में आने के 18 से 20 घंटे के बाद ओवरी से अंडे को खारिज करती है, जिसको फुलपन ट्यूब में छोड़ती है। तो उस अंडे की उम्र 6 घंटे होती है। तो जब हमारी गाय हीट में आए तो हीट में आने से 24 घंटे के बाद हमको अपनी गाय को एआई या सांड से क्रॉस कराना चाहिए। इससे हमको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और रिपीटर जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ेगा। अगर हमारी गाय सुबह के टाइम हीट में आती है तो हमको अगले दिन सुबह उसको एआई या सांड से क्रॉस कराना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी भैंस हीट में आती है तो भैंस को कितनी देर के बाद हमें एआई या सांड से क्रॉस कराना चाहिए? साथियों, हमारी भैंस जब हीट में आती है तो हीट में आने के 10 से 12 घंटे के बाद ओवरी से अंडे को खारिज करती है, जिसको फुलपन ट्यूब में वो छोड़ती है, जिसकी उम्र भी 6 घंटे होती है। साथियों, जब हमारी भैंस हीट में आती है तो हमें भैंस को हीट में आने के 18 घंटे के बाद उसको एआई या सांड से क्रॉस कराना चाहिए, जिससे हमको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और रिपीटर जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, गाय ज़्यादातर गर्मियों में हीट में आती है, भैंस ज़्यादातर सर्दियों में हीट में आती है। दोस्तों, इनके हीट में आने का जो तरीक़ाकार है वो भी मुख्तलिफ है। गाय हमेशा दिन की रोशनी में हीट में आती है और भैंस हमेशा रात की तारीकी में हीट में आती है। भैंस रात को शाम से लेकर रात के 12 बजे के अंदर अंदर हीट में आती है और गाय सुबह सूरज निकलने से लेकर दोपहर 12 बजे के अंदर अंदर हीट में आती है। तो साथियों, जब हमारी गाय हीट में आए तो उसको 24 घंटे के बाद इंजेक्शन रखाना चाहिए, 24 घंटे के बाद एआई कराना चाहिए, 24 घंटे के बाद ही उसको सांड से क्रॉस कराना चाहिए। और जब हमारी भैंस हीट में आए तो उसको भी हम 18 घंटे के बाद एआई कराएं या सांड से क्रॉस कराएं, तो इससे हमको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और रिपीटर जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बाद दोस्तों के सवाल थे कि हमारे जानवर बार बार हीट में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, अगर आपका जानवर 21 दिन के बाद हीट में आता है तो उसको अगर आप बनवाते हैं, गबन कराते हैं और दोबारा फिर 21 दिन के बाद हीट में आता है, तो उसको ये मसला है कि उसकी ओवरी से जो जानवर अंडा खारिज करता है, फुलपन ट्यूब में छोड़ता है, उसके टाइम को आगे पीछे है। तो साथियों, उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपका जानवर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 21 दिन के बाद हीट में आता है, आप उसको एआई सांड से क्रॉस कराते हैं और 21 दिन के बाद दोबारा फिर हीट में आ जाता है। अगर आपके साथियों वो गाय है तो आपने भैंस का दूध लेना है, 1 पाव भैंस का दूध लेना है और उसको उसमें 1 किलो पानी डाल लेना है और उसकी कच्ची लस्सी बना लेनी है। जब आप अपनी गाय को
एआई कराएं या सांड से क्रॉस कराएं तो एआई या सांड से क्रॉस कराने से 1 घंटा पहले आपने उसको वो कच्ची लस्सी पिला देनी है और उसके बाद आपने उसको एआई या सांड से क्रॉस कराना है। अगर ये मसला आपकी भैंस के साथ है तो आपने 1 पाव दूध गाय का लेना है और उसमें 1 लीटर पानी डाल लेना है। पानी डालकर उसकी कच्ची लस्सी बना लेनी है और कच्ची लस्सी बनाकर आपने अपनी गाय को उस वक्त देनी है जब आप उसको एआई कराने से 1 घंटा पहले या सांड से क्रॉस कराने से 1 घंटा पहले देनी है। देकर आपने उसके 1 घंटे बाद अपनी गाय को एआई कराना है या सांड से क्रॉस कराना है। तो उससे भी साथियों आपके जानवर के 100% गब्बन निकलने के चांस है और रिपीटर होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। साथियों बाज़ औक़ात गाय ऐसी भी होती हैं जो 36 घंटे और 48 घंटे भी हीट को रखती हैं। 6 से 7% गाय ऐसी होती हैं जो 36 घंटे और 48 घंटे तक हीट को रखती हैं। जो ऐसी गाय हैं उनको 36 और 48 घंटे के बाद ही एआई कराना चाहिए। और कुछ भैंस ऐसी होती हैं जो दौरान हमल हीट को ज़ाहिर कर देती हैं। 4 से 5% ऐसी भैंस होती हैं जो दौरान हमल हीट को ज़ाहिर कर देती हैं, जो 21 दिन बाद हीट में आती हैं और उसके बाद फिर 21 दिन पर हीट में आती हैं। तो ऐसे अगर जानवर हीट में बार बार आता जाए, भैंस हो, तो अगर एक दफ़ा हीट में आई है, आपने उसको एआई कराया है, तो आप उसके बाद जो दोबारा हीट में आए तो उसको आप छोड़ दें, उसको एआई ना कराएं, उसको सांड से क्रॉस ना कराएं। उसके बाद दोबारा अगर फिर वो हीट में आए तो फिर उसको एक दफ़ा छोड़ दें। उसके बाद वो हीट में नहीं आएगी, आपका जानवर प्रेग्नेंट होगा। अगर तीसरी दफ़ा भी वो हीट में आती है तो फिर आपके जानवर को अंदरूनी मसला है। और बाद दोस्तों के सवाल थे कि हमारे जानवर हर 8 दिन के बाद हीट में आ जाते हैं, 7 दिन के बाद हीट में आ जाते हैं, 14 दिन के बाद हीट में आ जाते हैं। साथियों जानवर के हीट में आने का साइकिल जो है वो 21 दिन का है। 21 दिन के बाद ही जानवर हीट में आता है। जो जानवर 7 दिन, 8 दिन, 14 दिन के बाद हीट में आता है, ऐसे हर 8 दिन के बाद हीट में आ गया, हर 14 दिन के बाद में हीट में आ गया, तो साथियों ऐसे जानवर के रहम में इन्फेक्शन होती है। हमें ऐसे जानवर के इलाज करना चाहिए। उसको एआई या सांड से क्रॉस नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए। जब आप उसका इलाज करेंगे, अंदर से वो फिट होगी, तब आप उसको जाकर एआई कराएं और सांड से क्रॉस कराएंगे तो आपके जानवर के निकलने के चांस 100% हैं और रिपीटर जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों जी, मैंने आप लोगों को बहुत ही एक ज़बरदस्त मशवरा दिया है जिस पर आप अमल करके अपने जानवरों को 100% गबन कर सकते हैं और उनसे रिपीटर जैसी सूरत हाल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें। अल्लाह हाफ़िज़।